अब यहां पर आप देखें कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है ना, आपसे पूछ रहा है। यस, कोई कहना चाह रहा है कुछ? Anyone wants to say something? नहीं? Okay then. Exercise 1.5. Let A is equal to this, B, U is equal to this. U for universal set, है ना, universal set अपन ने पढ़ा था उधर. नॉर्मल. B is equal to this much and C is equal to this. So आपको क्या फाइंड करना है, यहाँ पर गिवन है ऑलरेडी. पहला दिया हुआ है A कॉम्प्लीमेंट मीन्स व्हाट. तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि इसमें क्या करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट के अंदर वो एलिमेंट्स आते हैं जो उस सेट के अंदर नहीं है. मान लो जैसे ए का कॉम्प्लीमेंट पूछा है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के एलिमेंट्स को छोड़कर यू के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स बचते हैं वो लिखना है आपको. तो ए के अंदर 1 से लेकर 4 तक है, तो इनको छोड़ दे अपन यू के अंदर, और जो बाकी बच्चे वो लिख देंगे. तो 5 6 7 8 9, तो ये आ जाएंगे ए कॉम्प्लीमेंट में. मीन्स कॉम्प्लीमेंट सेट में वो एलिमेंट्स आते हैं जो उस सेट में गिवन नहीं हो और यूनिवर्सल सेट में हो. सो देखिए वैसे बी आपको दे रखा है 2 4 6 8, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए 2 4 6 8 को छोड़कर. तो अपने पास बचता है क्या 1 3 5 7 एंड 9. सो मैंने बी कॉम्प्लीमेंट में लिखा 1 3 5 7 9. थर्ड वन आपको बोला है ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, है ना. तो ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, तो पहले ए यूनियन सी तो पता हो अपने को. तो ए यूनियन सी मतलब दोनों को मिलाकर लिखना है एलिमेंट्स को, ए और सी के एलिमेंट्स को कंबाइंडली लिखना है एक सेट के अंदर. तो ए यूनियन सी अपने पास आ रहा है 1 3 2 3 4 5 6. नाउ ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, तो आप देखें 1 से लेकर 6 तक छोड़ दे अपन यू में, तो अपने पास क्या बचता है 7 8 एंड 9. तो ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया 7 8 एंड 9 हियर. सेम थिंग ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट. सो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है आपके पास, तो पहले अपने को ए यूनियन बी पता करना पड़ेगा. तो ए यूनियन बी निकाला, यानी ए और बी के एलिमेंट्स को मिलाकर लिख लिया मैंने. तो दैट इज 1 2 3 4 6 8, ये इस तरह से लिखा आपने. नाउ ए यूनियन बी हो गया. अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो आप देखिए यहाँ पर एक तो 5 नहीं है यहाँ पर ए यूनियन बी में, तो 5 लिखा अपन ने. फिर 7 भी नहीं है, 7 लिखा, और 9 नहीं है तो 9 भी लिख दिया. यानी यू के वो एलिमेंट्स लिखे यहाँ पर जो कि ए यूनियन बी में नहीं है. तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट विल बी 5 7 9. सो आप लोग नोट भी करते जाएंगे साथ में, फर्स्ट से नोट कर ले जरा फटाफट. Question number second. If U is equal to A, B, C, D, E, F, G, H, A से लेकर G तक आपके पास, H तक बल्कि आपके पास यूनिवर्सल सेट के अंदर हैं. Find the components of the following sets. तो आपको कंपोनेंट्स निकालना है इसके. तो क्या पूछ रहे हैं आपको, पहला दिया हुआ A और उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है. तो ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो है ना, कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ ये. तो ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो क्या करेंगे अपन, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के अंदर के जो एलिमेंट्स है उनको छोड़कर बाकी एलिमेंट्स लिखना है, किसमें से, यू में से. तो क्या क्या बच रहा है, डी ई एफ जी एंड एच. ये आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट में एलिमेंट्स आ गए, ये दैट इज योर आंसर. सेकंड देखा बी, डी ई एफ जी. तो बी का कॉम्प्लीमेंट लिखना है, तो इनको, इन एलिमेंट्स को छोड़कर लिखना होगा. दैट मींस ये जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूं, इन एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स आपको लिखने होंगे. दैट मींस ए बी सी एंड एच will be
द आंसर। सो बी कॉम्प्लीमेंट आपके पास हो गया ए बी सी एंड एच। नाउ सी आपको देखा है ए सी ई जी। नाउ इसका कॉम्प्लीमेंट यदि अपन देखें तो इनको छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स, तो बी नहीं है बी लिखा, डी नहीं है डी लिखा, एफ नहीं है तो एफ लिखा, और एच नहीं है तो एच लिखा है यहाँ पर। तो सी कॉम्प्लीमेंट में आपके पास आ गया बी डी एफ एंड एच। नाउ डी कॉम्प्लीमेंट लिखे जरा फटाफट अपने मन से, आ रहा है क्या आपसे? डी में आपको ए जो है वो लास्ट में दे रखा है, चैट बॉक्स में जरा आंसर बताएं क्या आ रहा है। यस भाई विवेक ने आंसर दे दिया, और किसी से बन रहा है? नहीं एग्जैक्टली आशय ने भी दे दिया आंसर। यस हर्ष ने आंसर दे दिया, तीनों के आंसर सही है ना। बाकी लोग, अर्पिता राठी ऑल्सो गिवन करेक्ट आंसर। यस काफी लोगों ने आंसर सही दिया हुआ है। सो ओके नेक्स्ट वन, मैंने वैसे आंसर यहाँ मेंशन करा है, यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप देख सकते हैं इसमें, है ना, कि अपन डी के एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी एलिमेंट्स जो है उसके कॉम्प्लीमेंट्स में लिखेंगे। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, taking the set of natural numbers as universal set, write down the complements of the following sets। यूनिवर्सल सेट क्या लेना है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, ये सारे नंबर काम में आएंगे, यूनिवर्सल सेट में आएंगे। नाउ आपको जो नीचे दिए हुए क्वेश्चन है उनके आंसर लिखना है। तो फर्स्ट वाला आपको देखा है क्या, x such that x is an even natural number। ध्यान दे आपको क्या बोला है इन्होंने, even natural numbers। तो ये तो a में है, तो a कॉम्प्लीमेंट क्या के अंदर क्या आएंगे? इवन नंबर के अलावा क्या बचते हैं अपने पास? सारे ऑड नेचुरल नंबर्स बचते हैं। तो a कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे x is an odd natural number, मतलब a कॉम्प्लीमेंट कौन सा सेट होगा? ऐसा सेट होगा जिसके अंदर सारे ऑड नेचुरल नंबर्स आते हो। सेकंड आपको देखा है आंसर क्वेश्चन, x is an odd natural number, तो उसी का उल्टा क्या हो जाएगा? x is an even natural number, उसके p के कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा x is an even natural number। ओके थर्ड वन, ये पहले नोट कर ले आप लोग, साइमल्टेनियसली नोट करते चलेंगे। यस नेक्स्ट वन, फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला, x is a natural number divisible by 3 and 5। x ऐसा नेचुरल नंबर है जिसके अंदर जो कि 3 से भी डिविजिबल हो सकता है या फिर एंड 5 से भी डिविजिबल हो सकता है। सो अपने को उसके कॉम्प्लीमेंट में क्या लिखना होगा? तो ऐसा नेचुरल नंबर या ऐसा पॉजिटिव इंटीजर जो कि नॉट डिविजिबल बाय 3 और बाय 5, ना तो वो 3 से डिविजिबल होगा ना ही 5 से डिविजिबल होगा, है ना। तो a कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा x इज अ पॉजिटिव इंटीजर नॉट डिविजिबल बाय 3 और बाय 5। नोट करते चलेंगे साथ में, a is equal to x such that x is a perfect square। तो a ऐसे सेट का नेचुरल नंबर, ऐसे नेचुरल नंबर्स का सेट है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है।
तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा कि x सच दैट x इज x बिलोंग्स टू n, यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, और x डज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, है ना। x कैसा होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। तो मैंने आंसर लिखा है यहाँ पर। नाउ सेवेंथ वन, x इज अ परफेक्ट क्यूब। x कैसा होना चाहिए, परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। जैसे 1 का क्यूब तो 1 होगा, फिर 2 का क्यूब तो क्या हो जाएगा 8, फिर 3 का क्यूब तो 27, लाइक दैट ऐसे आने चाहिए। तो फिर अब बचे हुए क्या है इसके अंदर जो कि उसके कॉम्प्लीमेंट में आएंगे, तो ए कॉम्प्लीमेंट में x बिलोंग्स टू n एंड x डज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। तो मतलब ए कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट्स होंगे जिसके अंदर कोई भी परफेक्ट क्यूब नहीं होगा किसी नंबर का। नोट कर रहे हैं साथ में? 8th वाले को करके बताएं जरा फटाफट आप लोग, और चैट बॉक्स में आंसर मेंशन करें। वन, टू, थ्री, 4, ये आपने आंसर लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ड्रॉ द एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हर एक के लिए आपको वेन डायग्राम बनाना है। सो वेन डायग्राम मतलब क्या, तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स इज नोन एज वेन डायग्राम। सो आप देखिए यहाँ पर जो मैंने बना रखा है, इसका आंसर क्या होता है और कैसे होता है मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर आपको। तो आप देखिए जो ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक बना हुआ है, रेक्टेंगुलर बॉक्स जो है दैट इज नोन एज यूनिवर्सल सेट। रेक्टेंगुलर ब्लॉक जो है वो यूनिवर्सल सेट होता है। अब इसके अंदर ए और बी दे रखे हैं, तो ए और बी इस यूनिवर्सल सेट के सबसेट होंगे। ए और बी जो है वो इसके सबसेट होंगे। नाउ अब आपको इन्होंने बोला है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बताना है। तो ए यूनियन बी, तो ए और बी को मिलाकर हो गया। तो इसके अलावा क्या बचा अपने पास, तो इसके बाहर का बचा, तो दैट विल बी आपके पास ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसके बाहर वाला पोर्शन जो है वो इसके कॉम्प्लीमेंट में आ गया। इसके बाहर वाले पोर्शन को शेड कर लेंगे, यहाँ मैंने शेड नहीं किया है बट आप लोग शेड कर लेंगे बाहर बाहर वाला ये। ठीक है, याद से शेयर करेंगे इसको। शेड कर लिया आप लोगों ने? नाउ नेक्स्ट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़ करके, बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब बी को छोड़ करके। तो ए को छोड़ करके कौन सा आया, इसके बाहर का, और ये वाला बी। नाउ बी को छोड़ करके मतलब बी को, बी के बाहर का मतलब ये पूरा बाहर का, और ये इसको भी लेकर। सो अब आप देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है अपने पास, ये पूरा बाहर बाहर का आ रहा है। दैट मीन्स बाहर बाहर वाले को शेड करना है ना। ए और बी के अंदर जरा सा भी शेड नहीं करना है। तो दैट विल बी योर आंसर। लाइनिंग कर ले या डॉट 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 लगा ले, लाइक दैट, इस तरह से शेड करना है आपको। ठीक है, थर्ड वन, थर्ड वन आपसे पूछा था, क्या पूछा था इसमें, कोई बताएगा? थर्ड क्वेश्चन है बुक आपके पास? सर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है आपके पास, देखें ये जो यहाँ पर दैट इज ये एरो आप देख रहे हैं मेरा, तो इसमें आप देखें कि दोनों सर्कल में जो कॉमन पोर्शन आ रहा है दैट इज इंटरसेक्शन। ये वाला जहां कर्सर घूम रहा है दैट इज कॉमन पोर्शन, यानी इंटरसेक्शन वाला। अब इसको छोड़ करके, तो इसको छोड़ करके कौन सा आएगा, तो इस ब्लॉक के बाहर का। ये बाहर का मतलब इसके अंदर ए का भी इतना पार्ट इंक्लूड होगा, इधर बी का भी इतना पार्ट इंक्लूड होगा, साथ में ये पूरा है ही बाहर का।
सो इट विल बी ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। सो इसमें शेडिंग कौन कौन सी होगी, ये पूरा बाहर का तो हो गई होगा, ए का इतना पोर्शन होगा यानी बाहर बाहर का, और बी का भी बाहर बाहर का पोर्शन जो है वो शेड करना है आपको। ये एक्सरसाइज ऑलमोस्ट कंप्लीट होने में आ रही है शायद। यस, नाउ नेक्स्ट फोर्थ वन आपसे पूछा है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़ करके, तो ये बी भी इंक्लूड हो रहा है इसके अंदर, और ये पूरा। फिर यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब बी को छोड़ करके ये पूरा। तो आपके पास जो शेडेड पोर्शन आएगा वो कौन सा आएगा, ये जो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है इसको छोड़ करके बाकी पूरा शेड करना है आपको। इसमें ए इंटरसेक्शन बी वाला पोर्शन जो है इसको छोड़ करके बाकी पूरा शेड करना है आपको। दैट विल बी योर आंसर। तो आप लोग बना लेंगे डायग्राम पहले तो फटाफट। डायग्राम बना लेंगे फटाफट। कैन लीव द क्लास। ओके, फोर्थ क्वेश्चन यदि नहीं बन रहा है तो बताना मुझे कल, और यदि बन जाता है तो आप होमवर्क में कर लें। फोर्थ क्वेश्चन का लिखा है आप लोगों ने, सो यदि बनता है तो ठीक है, अदरवाइज आई विल